हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली का प्रैक्टिस पेपर, जो कि मिड टर्म का पेपर है क्लास 9 के बच्चों के लिए 2022-23 सेशन के लिए। इंग्लिश का पेपर है, लैंग्वेज और लिटरेचर का 3 घंटे का टाइम है, मैक्सिमम मार्क्स 18 है, टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में होगा, रीडिंग, राइटिंग इन ग्रामर और लिटरेचर। सेक्शन ए रीडिंग का 20 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पैसेज दे रखा है। इस पैसेज को मैं पढ़ चुकी हूँ, बट आपको भी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, आपको भी इस पैसेज को पढ़ना है। इस पैसेज को मैंने पढ़ लिया, अब इसके क्वेश्चन के आंसर मैंने ढूंढ लिए, बट आपको पैसेज पढ़ेंगे क्योंकि पैसेज के अंदर ही आंसर है। व्हाट डिड एना डेविसन रिसीव अ क्रिसमस गिफ्ट? तो वो एक ग्रीटिंग कार्ड और एक स्मॉल गिफ्ट, तो सी आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट, even though Anna Davis single-handedly sailed to an Atlantic Ocean, she had a passion for, तभी उस पर क्या पैशन था? उसका पैशन था एविएशन। तो ये सारा मैंने पैसेज से ही ढूंढा है, मेरे में अलग से नॉलेज नहीं है, पैसेज से ही ढूंढा है। What created a desire in her to sail across the Atlantic Ocean? तो इसमें आपका आ जाएगा Anne getting a job and board Felicity Annie. Which of the following was alarming and when she was sailing? तो क्या अलार्मिंग था? तो वो लोअरिंग मार्क ऑफ फ्यूल था। आपको फाइंड करना है एक वर्ड जो कि पैरा 2 में, जिसका मतलब है एंग्शियस, तो नर्वस, वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइल वेटिंग फॉर द विंड टू ब्लो हाउ डिड एना कंसोल हरसेल्फ? तो एना ने अपने आप को कंसोल कैसे करा? तो इसका आंसर अगर हमें देखना है तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ से, शी कंसोल हरसेल्फ बाय रीडिंग पोएट्री इन द कैबिन एंड डिस्कवरी मेमोरी गेम्स। तो अब यहाँ से यहाँ तक का आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक द ऑथर सेज द साउंड वाज गुड फॉर हर मोरल? तो आपको क्या लगता है कि ऑथर ने कहा कि जो साउंड है वो गुड है उसके मोरल के लिए? तो इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पे ये हमारा ये सेकेंड पैरा में हो जाएगा। सेकेंड पैरा में हमारी जो है यहाँ पे सेकेंड लाइन हो जाएगी सेकेंड पैरा में। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, शी डिसाइडेड टू रन इट अ लिटिल एवरी डे शी वाइल द ओशन वाज काम इट केप्ट द इंजन फ्रॉम कोरोडिंग एंड द साउंड वाज गुड फॉर मोरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड एना डेविसन डू व्हेन स्क्वेल स्टॉक एंड शी कुड नॉट सेल एनीमोर? तो जब वो एनीमोर सेल नहीं कर पाई, तो यहाँ पे आप देखिए 8 इसमें भी पैरा 2 में आपका आंसर है। यहाँ पे आप देखिए पैरा 2 में यहाँ पे लिखा है, शी न्यू शी वुड नॉट बी एबल टू सेल एवरी डे स्क्वेल हैड एक्चुअली फेल इन द मोर दैन काम्स। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9th पार्ट। 9th में पूछा गया हमसे, वाई डिड एना डेविसन डिसाइड टू हेड फॉर बारबाडोस ऑल्दो शी हैड ओरिजिनली प्लान फॉर एंटीजिया? तो इसमें आप देखिए यहाँ पे थर्ड पैरा में यहाँ पे आप देखिए थर्ड पैरा में लिखा है, शी वॉज एक्सपीरियंस फेटिग थ्रू द ट्विन स्टिलियंस वर वर्किंग एंड शी वॉज स्लोली हेडलाइन टुवर्ड्स द गोल शी सस्पेक्टेड इट ड्यू टू विटामिन। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट एग्जॉस्टेड हर इवन मोर? तो उसमें से क्या एग्जॉस्ट करा था और भी ज़्यादा? तो the ropes got tangled by as the direction of squirrels were changing constantly. She had to pull the ropes into crocs and untangle these exhausts her even more. तो अब यहाँ से यहाँ तक आंसर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। सेकेंड ये भी पैसेज है, इसे भी मैं रीड कर चुकी हूँ, आपको रीड करना है आप कर सकते हैं। एंड इसके अब हम आंसर देखेंगे। फर्स्ट का आपका हो जाएगा, द पॉल्यूटेंट दैट मेक रिवर गंगा वेरी डर्टी। तो वो इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज भी है, अर्बन वेस्ट सिटीज़ भी है, और मेटल डिस्चार्ज टेनरीज भी है, यानी डी आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। गंगा वाटर किसके लिए यूज़ होता है? तो गंगा वाटर हमारा इरिगेशन के लिए, तो सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं होता,
ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी होता है, फिशिंग के लिए भी होता है, यानी ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड है इसमें नमामि गंगा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था या किसके साथ स्टार्ट होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है द मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया कंसाइडर हैव गंगा एज मदर और गॉडनेस, यानी माँ और भगवान दोनों हैं, यानी बोथ 1 and 2, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, एज पर डाटा गिवन इन द पैराग्राफ द स्टेट उत्तराखंड स्पेंट लेस अमाउंट इन ईयर, लेस अमाउंट इन ईयर, तो आपने उस ग्राफ में से देखेंगे तो अगर हम डाटा को देखें तो 2016-17 में क्लीनिंग रिवर गंगा पे लेस अमाउंट ऑफ टाइम जो था वो स्पेंड करा गया। सिक्स पार्ट है, सिक्स में एज पर गिवन इन द ग्राफ इन विच योर मैक्सिमम नंबर ऑफ किलोमीटर्स वर कवर टू क्लीन रिवर गंगा, तो ये रिवर गंगा को क्लीन करने का मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीड्स कौन से टाइम में था? तो वो 2017-18 में था, तो उसमें 2017-18 हो जाएगा। बट वॉज द मैक्सिमम व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स नियर गंगा, तो ऑलमोस्ट 10%, तो 10% आ जाएगा। फिर है व्हाट वॉज द मैक्सिमम अमाउंट स्पेंड इन क्लीनिंग रिवर गंगा बाय बिहार, तो 195-3 करोड़, इतना पैसा लगा था उसे क्लीन करने में, या उसमें अमाउंट स्पेंड हुई थी। नाइन्थ में आपका पूछा गया है नेम एनी 2 मेन प्लेयर्स ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम, तो आपको 2 बताने हैं नमामि गंगे प्रोग्राम के 2 मेन पिलर्स। तो वो स्टार्ट करा था एक तो नमामि गंगे प्रोग्राम, और मेन पिलर ऑफ द प्रोग्राम आर सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, अफॉरेस्टेशन इन फ्रंट ऑफ डेवलपमेंट, पब्लिक अवेयरनेस। यहाँ से लेके आपका द मेन पिलर से लेके यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है 10th क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट गैंगेटिक प्लान फॉर्म बाय रिवर गंगा, तो क्या इसमें था? तो आप देखिए, तो आप यहाँ से लिखेंगे द गैंगेटिक प्लान फॉर्म बाय द रिवर गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑन इंडिया, लैंड ऑन अर्थ, तो आप यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन बी से राइटिंग स्किल्स और ग्रामर। यू अलॉन्ग विद योर फैमिली रिसेंटली विजिट द सिटी ऑफ जयपुर फेमस फॉर हवा महल, द पैलेस एंड फोर्ट्स। शॉपिंग इन जयपुर इज ऑल्सो एक्साइटेड एज देयर आर मैनी थिंग्स टू बाय। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट to visit 100 to 120 words. A picture is given below for the reference. तो आप उसमें इजीली यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी आपसे यहाँ पे पूछा गया है, यानी आपको एक पैराग्राफ लिखना है अपना विजिट गया आपका कैसा गया, और आप कहाँ पे कब गए थे, हवा महल कब गए थे, वो सब अपना विजिट के टूर में लिखना है। अनएक्सपेक्टेबल और अनबिलीवेबल और अनफॉरगेटेबल जो एक्सपीरियंस था आप लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी एंड गिव इट अ टाइटल ऑल्सो। यहाँ पे एक ओल्ड मैन रहता था, उसके 4 बेटे थे, ऑलवेज यानी एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। वन फाइन डे उसके जो पापा ने उन सबको बुलाया और उसके फादर ने वो क्या मरने वाले थे, तो उन्होंने सबको एक एक लकड़ी लाने बोली, सब एक एक लकड़ी लाए और फिर सबको उस लकड़ी को तोड़ने बोला, तो सब उस लकड़ी को आसानी से तोड़ देते हैं। और यही सब आपको इंग्लिश में लिखना है। और फिर सबको कहा कि 4-4 लकड़ी लग आओ, 4-4 सब लेके आते हैं। वो सब फिर एक लकड़ी लेके आते हैं, फिर वो कहते हैं कि सबको मिला दो, अब 4 लकड़ी हो गई, चारों को तोड़ दो। तो वो चारों को एक साथ तोड़ते हैं, नहीं टूटती, पर एक को अकेले तोड़ते हैं तो टूट जाती है। तो यही हमें स्टोरी हमें टीच करती है कि हमें कभी भी, तो आप उसके लिख सकते हैं उसके 4 बेटे थे और मोरल ऑफ द स्टोरी लिख सकते हैं और टाइटल डाल सकते हैं कि यहाँ ग्रीड उसके 4 बच्चे, यानी कुछ भी टाइटल अच्छे से डाल सकते हैं कि हमारा स्टोरी कर्म का फल अच्छा होता है, या फिर एकता में अनेकता है, यूनिटी इज़ पावर वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। या फिर और आप रोहन या रहीमा है क्लास 9 के, आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना होता है एंड सॉ बॉय ड्राइंग
ड्राइंग डाउन इन अ पॉन्ड यू सेव द बॉय। यानी आप जब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो आप देखते हैं एक पॉन्ड पे एक जो बच्चा है वो गिर रहा है, यानी वो डूब रहा है, तो आपने बच्चे को बचा लिया। द क्राउड अप्रिशिएट यू, पूरी भीड़ आपको आपकी वाह कर रही है। राइट अ डायरी एंट्री फॉर दिस इंसिडेंट, तो डायरी एंट्री आपको लिखना आता है। यहाँ पे डायरी एंट्री लिखते हैं और डियर डायरी से स्टार्ट करते हैं, डेट मेंशन करते हैं, टाइम मेंशन करते हैं और अपने बारे में आप यही सब आप जो भी लिखेंगे वो पास्ट टेंस में होगा क्योंकि हम लिख रहे हैं और ये पहले से ही हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के। डायरेक्ट स्पीच में देकर कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। द सेल्समैन सेड आर यू इंटरेस्टेड इन द स्कीम, तो द सेल्समैन सेड इफ़ आई वॉज इंटरेस्टेड इन द स्कीम, फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट है। मोनिका सेड आई हैव फिनिश माई होमवर्क, तो मोनिका सेड दैट ही हैड फिनिश हर होमवर्क, तो इसमें आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। मैथ्यू सैड आई विल गो टू स्कूल नेक्स्ट ईयर, मैथ्यू सैड दैट ही वुड गो टू स्कूल द फॉलोइंग ईयर, तो इसमें आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर राहुल सैड आई विल कम टुमारो आफ्टरनून टू टेक माई बुक्स, तो राहुल सैड दैट ही वुड आ गया। कम टुमारो, ये टुमारो को हम क्या कहते हैं, कम द नेक्स्ट डे आफ्टरनून टू टेक हीज बुक, तो इसमें आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। कंप्लीट द पैराग्राफ, अब आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। यहाँ पे हिंट्स दे रखे हैं, बहुत इजी है, वो डायरेक्ट आपको पुट करना है। इन चारों में से कौन सी वैल्यू आएगी, तो प्रेजेंट में प्रेजेंट की लगा दीजिए और आप और पास्ट टेंस में पास्ट की लगा दीजिए, बस यही करना है। अब यहाँ पे पैराग्राफ है जो कि एडिटेड नहीं है, यहाँ सब में एरर है हर लाइन में। राइट द करेक्ट वर्ड एंड करेक्ट आंसर अगेंस्ट द ब्लैक नंबर, आपको करेक्ट वर्ड और करेक्ट करना है। तो सरपंच वाज, तो फर्स्ट तो हमें दे रखा है वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द टू टीम्स, तो इसमें द स्वीट्स वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द, तो इस लाइन में आपको इनकरेक्ट क्या बता रखा है, करेक्ट क्या बता रखा है, वो आपको बताना है। इच हैव रीच द फाइनल्स, तो टू टीम्स विच हैव, तो हैव नहीं होगा हैड होगा, तो हैव की जगह हैड होगा। रीच द फाइनल्स रूरल स्पोर्ट्स इवेंट्स आर प्रॉमिसिंग, यानी प्रॉमिस नहीं होगा, प्रॉमिसिंग नहीं होगा, प्रॉमिस्ड। इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी स्पोर्ट्स टैलेंट्स, स्पोर्ट्स और टैलेंट्स दोनों एक जैसा नहीं होगा, स्पोर्ट टैलेंट होगा या स्पोर्ट्स टैलेंट होगा। द गवर्नमेंट में होल्ड सच इवेंट्स टू इनकरेज द रूरल चिल्ड्रन एंड यूथ, इवेंट्स क्यों है तो इनकरेज ईडी लग जाएगा चिल्ड्रन यूथ को। नेक्स्ट है लिटरेचर, रीड एनी वन एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। एज अ 5 years old बिस्मिल्ला खान प्ले गिल्ली डंडा नियर अ pond on the east state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to nearby Biharji temple to sing Bhojpuri Cheta, at the end of which he could earn a big laddu weighing to 1.25 kg. A prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago and the little boy has travelled far to earn the biggest civilian award in India, Bharat Ratna. Bismillah Khan, when he was 5 years old थे तब क्या करते थे, वो गिल्ली डंडा दुमराव के पास खेलते थे, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, बी। नेक्स्ट है व्हाट रिवॉर्ड वुड ही गेट फॉर सिंगिंग भोजपुरी चेता इन द टेम्पल, तो उसे एक बड़ा सा लड्डू मिलता था जो कि 1.2 kg का होगा। दिस हैपेंड 80 years ago means Bismillah Khan was born. He would earn a big laddu for playing gilli danda. He was a 5 years old. Would he earn a laddu weight 1.25 kg for singing Bhojpura गान, या फिर आपका आ जाएगा दिस हैज बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत रत्न। तो यहाँ पे आप देखिए दिस हैपेंड 18 years ago, तो इसमें आपका 18 years ago का हुआ रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा लास्ट सेंटेंस, ही हैड बीन द अवॉर्डेड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत रत्न। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज अपोजिट टू द वर्ड मॉडर्न, मॉडर्न का एशियन हो जाएगा। व्हाट डज द पैरिस द लिटिल बॉयज हैज ट्रैवल फॉर मीन,
He earned a respectable name for himself. He has traveled to far off location. He has moved from one city to another. He has been continuously traveling. What does the parrot say? The little boy has traveled far. तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. और का पार्ट है. टोटो वाज अ प्रेटी monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were apparently white, very often and displayed in a small smile that frightened the life of our elderly Anglo-Indian ladies. But his handle looked up the dried up, so thought he had been pickled in the sun for many years. Name the chapter to adventure of Toto. टोटो स्माइल वाज टोटो की जो स्माइल्स थी वो कैसी थी. तो टोटो की स्माइल इसमें अभी बताया था. टोटो वाज अ प्रिटी डेंजरस फ्रिटनिंग मिस्टीफियस. तो टोटो स्माइल वाज प्रिटी. नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है हमें. द वर्ड स्पार्कल इन द पैसेज कैन बी रिप्लेस विद लुक्ड, ड्राइड अप, फ्राइटेंड या ट्विंकल. तो ट्विंकल हो जाएगा. वट वुड हैपन व्हेन टोटो स्माइल? इट स्कैर द चिल्ड्रन ऑफ हाउस. इट स्कैर द elderly of the house. तो इसमें आ जाएगा इट्स कैर द एल्डरली एंग्लो इंडियन फैमिली लेडीज़. तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन का सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है. हाउ डज ऑथर डिस्क्राइब टोटोर्स हैंड? श्रिवल थे, स्पाइसी थे, स्मूथ थे या ब्यूटीफुल थे? तो इसमें श्रिवल बोला गया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे श्रिवल बोला गया तो आप श्रिवल ही करेंगे. Read any one extract given below and answer the question. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And we one traveler long as I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. The composer of above line is Robert Kurt, William Wordsworth, Robert Frost और या फिर पी.बी. शैली. तो आप अपने इसे चैप्टर के अकॉर्डिंग बता सकते हैं. वट हैपन टू द रोड? रोड को क्या हुआ? रोड टूट गई. रोड स्प्लिट हो गई दो डिफरेंट पाथ में. रोड बेंट हो गई. या फिर पोएट ट्रैवल बोथ द रोड्स. तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो रोड थी उसमें द रोड स्प्लिट इनटू डिफरेंट पाथ्स आ गया था. फॉरेस्ट इज द फॉरेस्ट इज येलो बिकॉज फ्लोर इज पेंटेड. लीव्स आर येलो, ब्रांचेज आर येलो, स्काई वॉज येलो. तो लीव्स आर येलो, पी ऑप्शन हो जाएगा. वट डज द पोएट फील सॉरी फॉर? बिकॉज ही वांटेड टू ट्रैवल वन रोड. ही वॉज टायर्ड ऑफ ट्रैवलिंग. ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स. ही बिकॉज द रोड्स वर नॉट गुड. तो वो अपने आप को सॉरी कैसे फील कर रहा था? ही वांटेड टू ट्रैवल वन रोड. तो इसमें वी आर नॉट गुड हो जाएगा. नेक्स्ट है. वट डज बोथ इन लाइन टू रेफर्स? द पोएट एंड कंपेनियन, द रोड एंड द पोएट, द टू रोड्स. यानी बोथ हमारी लाइफ में तो रेफ़र करती है रोड और व्हीकल्स. तो इसमें द टू रोड्स या रोड एंड पोइट. तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. और ऑप्शन है. वैन द ह्यूमिड शैडो होवर ओवर ऑल द स्टारी स्ट्रिपेयर एंड द melancholy darkness gently weeps in the rainy tears. What a bliss to press the pillow of a curtained chamber bed and lie with distance of the patter of the soft rain on it. The sound made by the falling drop of rain is इसमें आ जाएगा. साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो होती है हमारी पैटर. तो आप इसमें पैटर कर लेंगे. सी ऑप्शन. ओवरहेड. ह्यूमिड शैडो स्टैंड्स फॉर. ह्यूमिड शैडो किसके लिए होती है? शोडी क्लाउड्स के लिए, वाटरलेस क्लाउड के लिए या फिर वाटर लेडन. तो ह्यूमिड शैडो जो होती है वो स्टेरी. ह्यूमिड शैडो हमारी शेडोई क्लाउड्स होते हैं या फिर वाटरलेस या वाटर लेडन क्लाउड्स होते हैं, रिलीफ फीचर्स होते हैं. तो ह्यूमिड तो हमारा ये ए ऑप्शन करेक्ट है. विच लाइन शोज दैट पोएट इज हैप्पी व्हेन इट रेन्स? कौन सी लाइन थी जो शो कर रही थी कि पोएट हैप्पी है तभी बारिश होती है? एंड द मोलंकी डार्कनेस, जेंटली वीप इट रेनी डेज, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द विलो, व्हाट द ह्यूमिड शैडो लवर्स. तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा? तो राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी सी बी. तो नेक्स्ट है. व्हाट डज द पोएट वांट टू डू व्हेन इट रेन्स? टू लाइट डाउन एंड रिलैक्स, टू गेट वेट इन द रेन, टू सिप हॉट कॉफ़ी एंड रिलैक्स, टू डू नथिंग. तो इसमें आपका टू गेट वेट इन द रेन.
नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डिड काउंटी इंस्पेक्टर विजिट डिसअपॉइंट मार्गी? क्योंकि उन्होंने मार्गी का जो कंप्यूटर था उसे ठीक कर दिया था, इसलिए वो डिसअपॉइंट हो गई। केजिया ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर सेंड हर टू ड्राइंग रूम एवरी संडे आफ्टरनून? क्योंकि संडे आफ्टरनून थी, उसकी मॉम और डैड फ्री होते हैं, बट वो तब भी वही पढ़ रहे होते हैं अपनी बुक्स, और वो अपना फ़ोन में लगे होते हैं। तो इसमें भी क्यों भेजती हैं? क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से मिल सके, बात कर सके। नेक्स्ट है इन द स्टोरी स्नेक एंड द मिरर, व्हेन डज द नरेटर फाइनली रियलाइज दैट ही वाज अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड यंग मैन? तो ये आप कर लेंगे, कब रियलाइज हुआ था। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड? तो विंड पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। इन द पोएम द Lake Isle of Innisfree, what kind of life does the poet wish to lead? अब इसमें 40 to 50 वर्ड्स के क्वेश्चन है। इन द स्टोरी इज रान द स्टोरी टेलर, डू यू थिंक महेंद्र वाज अ फसी मैन? तो आपको क्या लगता है महेंद्र एक फसी मैन था? आपने रीज़न भी बताइए, तो ये आपको बता देना है। नेक्स्ट, वेयर आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिप्लिन फाउंड इन किंगडम ऑफ फूल्स? तो किंगडम ऑफ फूल्स में ही मिलेगा। वाई डूइंग द चाइल्ड वेप्ट मोर bitterly than ever when the stronger lifted him his arm? Next है 12th question. Anyone one of the following question 120 words. Life is city so busy and mechanical that people desire to go to the place which are peaceful and close to nature. लाइफ जो सिटीज़ में होती है वो बहुत बिजी होती है, मैकेनिकल, और पीपल जो डिज़ायर होती है वो पीसफुल होती है और क्लोज टू नेचर होती है। इलेबरेट करना है पोएम के कंट्रास्ट में द लेक इजल ऑफ एनिस्फेयर, या फिर आपको क्रूशियल और हार्श एल्टीट्यूड बताना है, क्योंकि नॉट इनफ हो इंक्लूडेड वैल्यूज़ एंड डिसिप्लिन अमंग द चिल्ड्रन। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो जो क्रूल होता है, शोर मचा रहा होता है, हार्श होती है, ट्रीटी होती है, वो डिसिप्लिन की वैल्यू को स्टूडेंट से छीनती जा रही है, ये आपको बताना है। अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करना है एग्जाम्पल के साथ। फिर यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ऑथर, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर डिस्प्ले करते हैं एक वैल्यू ऑफ द लेसन द एडवेंचर ऑफ टोटो। वो वुड यू लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप? तो इस वैल्यू ऑफ द लेसन यही है, तो एडवेंचर ऑफ टोटो में से जो वैल्यू ऑफ लेसन है वो ही बताया गया है। वो वुड यू लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप, आप क्या बनना चाहते हैं जब आप बड़े हो जाएंगे? आप बताइए, एलैबोरेट करिए। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द गुरु। आपको गुरु की जो गुरु के उसके कैरेक्टर स्केच लिखने हैं, और डिसिप्लिन यानी जो डिसिपल है, जो आपकी स्टोरी है, उसके कैरेक्टर्स लिखने हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स वाले चैप्टर से। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, आपका सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।